जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पूरे 100 सवालों को देखेंगे आपके एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए। और आप ये चेक कर लीजिएगा कि इन यूपी जीके और जीके जीएस के सवालों में कितने सवाल साथियों आपको पहले से मालूम थे, कितने सवालों के जवाब आप पहले से आंसर उनके जानते थे, और जितने सवालों के जवाब आपको नहीं पता है, नहीं मालूम है उन सवालों के बारे में, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए अपनी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, और इन 100 सवालों में से चेक कर लीजिए कितने सवाल आपको पहले से आते थे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो 24 जनवरी को मनाई जाती है। और बहुत तेजी के साथ हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कहां पर, इटावा में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन कहां पर स्थित है। तो देवगढ़ में स्थित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। और ये क्वेश्चन भी साथों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो मैं कहूंगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो साथों हिंदी उर्दू की अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो कहां पर लगता है साथियों, वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज में। मैं कहूंगा प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान 2026 में राज्यपाल कौन है। यह बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए कौन है साथियों, तो आनंदीबेन पटेल यही उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय पर राज्यपाल हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो पलाश है। पलाश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इत्र नगरी के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। तो कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज को साथियों इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। सतीश महाना इनका नाम है, और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान समय पर अध्यक्ष हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ना उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश ही भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो ये किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है ना, ये कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है चरकुला लोक नृत्य, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों वज्रभूमि से संबंधित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ये कहां पर स्थित है। क्या ये मिर्जापुर में है, मथुरा में है, मुरादाबाद में है, या गाजियाबाद में। तो आपको ध्यान रखना है ये मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला देखिए, भगवान राम की जन्मस्थली यानी कि अयोध्या ये किस जनपद यानी कि किस जिले में सातु आती है। तो ये फैजाबाद अब अयोध्या जिला जो कि है यहां पर आती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम कहां पर पाया जाता है। मैं कहूंगा ललितपुर में सातु यूरेनियम पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सातु सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था, यानी कि पहली राज्यपाल महिला कौन थी। तो मैं तो कहूंगा सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है। यूपी के लखनऊ में ही चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताला उद्योग सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि ताला उद्योग की जब हम बात करते हैं तो अलीगढ़ सबसे पहले आता है। सही जवाब अगर आपका बी था तो बिल्कुल सही था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर है। क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। अगला देखिए, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है।
तो अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कानपुर में स्थित है। कानपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये तो सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी कि राजकीय पेड़ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अशोक, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला देखिए, अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए अमीर खुसरो का जन्म साथियों कासगंज में हुआ था। तो कासगंज आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है मुझे बताइए, घाटों और मंदिरों का शहर। और ये सवाल साथियों आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी को साथियों, वाराणसी शहर को ही मोक्ष नगरी भी कहते हैं और घाटों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। भारत का संविधान साथियों कब बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 26 नवंबर को ही भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो ये साथियों महानदी नदी पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यह याद रखना है कि राजीव कुमार ही वर्तमान समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। राइट आंसर आपका बी है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है साथियों, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन हम लोग कह सकते हैं। सही जवाब आपका सी होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान समय पर कौन उपराष्ट्रपति हैं, ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है तो बुध ग्रह है। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो एक बार ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आरबीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इसका हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है बताइए, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को साथियों क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए, भारत का नेपोलियन की अगर बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो गंगा नदी, लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाती तो साथियों नील नदी आपका जवाब होता। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 2005 में लागू हुआ, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, मैं कहूंगा कोणार्क में ही साथियों सूर्य मंदिर स्थित है। उसके बाद देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए जाना जाता है, तो ये तो साथियों एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों राकेश शर्मा था, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो अपने देश भारत का ही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। आंसर आपका सी हो जाता है। वायुमंडल में किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो पता साथियों ये किडनी का काम होता है, ये वृक्क का काम होता है। क्या काम होता है साथियों, ये रक्त को शुद्ध करता है। उसके बाद देखिए, ध्वनि का क्या लिखा हुआ है साथियों, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती, ये होना चाहिए, तो किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। अगला देखिए, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, मैं कहूंगा आयरन की कमी के कारण होता है साथियों एनीमिया रोग। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा है, तो मैं कहूंगा प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन जो है ना, ये गोबर गैस का एक मुख्य घटक है। अगला देखिए, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य की
रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मैं कहूंगा विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। अगला देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक साथियों क्या होता है? मैं कहूंगा कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में साथियों 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, सबसे हल्की धातु यानी कि लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है? मुझे बताइए, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो आपको ये ध्यान रखना है, लिथियम ही सबसे हल्की धातु होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी कि तंतु ये किस धातु का बना होता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, टंगस्टन का बना होता है। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर यहां पर फॉरेनहाइट लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस ये मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। उसके बाद देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो मैं कहूंगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत अभी मैंने आपको बताया 21% होता है। उसके बाद देखिए, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो पता साथियों क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं लाफिंग गैस को। सही जवाब आपका सी हो जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर इनका नाम है और इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। आंसर आपका सी हो जाता है। एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग की अगर बात करते हैं साथियों, ये आयरन की कमी के कारण होता है। अभी मैंने आपको बताया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? क्या लोहा का भार बढ़ जाता है या घट जाता है? तो मैं कहूंगा लोहे का भार बढ़ जाता है जब जंग लग जाती है लोहे पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए 2026 में होने वाली दौड़ की दूरी और समय क्या है? तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 28 मिनट में पूरी करनी होगी, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आप मानकर चलिए, 5 किलोमीटर से थोड़ी कम साथियों। आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य अगर हम बात करते हैं तो तराई हाथी अभ्यारण्य ही उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो मैं कहूंगा कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। राइट आंसर आपका सी होगा, सी नहीं बल्कि बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, NIA की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि जून 2025 में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम साथियों जाह्नवी डांगेटी है और ये 2025 में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी किसके तत्वावधान में स्थापित की गई है? तो ये साथियों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला इस समुदाय से जुड़ा है। ये किस समुदाय से जुड़ा है? तो मैं कहूंगा जैन समुदाय से जुड़ा है ये काम्पिल मेला। अगला देखिए, भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो ये नवीनीकरणीय सौर ऊर्जा रूप है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है ना नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई थी? तो कहां दी गई थी साथियों? लखनऊ में दी गई थी। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है साथियों, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताइए साथियों। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की? कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है साथियों? 10% की घोषणा की है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में 10% की वृद्धि की घोषणा की है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2026 को भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में
में किसने पदभार संभाला है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साथियों पदभार संभाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य स्वच्छ शहर साथियों घोषित हुआ है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो वाराणसी आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा जापान देश है, तो जापान आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो पता किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा झांसी रेलवे स्टेशन की बात चल रही, इसका नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को सातों 159वां स्थान मिला है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किस प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला के आधार पर किया गया है? तो आपका जवाब जो होगा सातों श्री राम जन्मभूमि मंदिर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि यूपी में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की वास्तुकला के आधार पर ही किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को 2026 तक स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पता साथियों 10,000 गांव, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 10,000 गांवों को 2026 तक स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखिए, जनवरी 2026 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब होगा नवीनीकरणीय ऊर्जा? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 में उत्तर प्रदेश की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा 12 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया है? तो आपका जवाब यहां पर लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि यूपी के लखनऊ में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया है। विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है बताइए? तो साथियों हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, बिल्कुल यही थीम रखी गई है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इनका नाम है मनोज कुमार सिंह और यही उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है साथियों? अपने उत्तर प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहां पर स्थापित किया गया? तो पता साथियों कहां पर स्थापित किया गया? ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में जनता की कितने प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य की है? तो साथियों 60% भागीदारी अनिवार्य की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में खबरों में रहा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है और इस सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि इस सवाल का जवाब आप बताएंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अच्छा, अब मैं आपको साथियों कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बता देना चाहता हूं। देखिए, आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं। उसमें साथियों आपको जीके की पीडीएफ मिलेगी और करंट अफेयर 2026-2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की साथियों पीडीएफ दी जाएगी। अगर ये पीडीएफ आप लोग देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 50 से लेकर 60% तक क्वेश्चन आपको साथियों इस पीडीएफ से मिलेंगे। यानी कि जितनी जीके आएगी उसके आधे सवाल साथियों आपको यहां से डिक्टो देखने को मिल जाएंगे बहुत आराम से। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों एक नंबर होगा व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, हो सकता है लिंक हो, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको यहां पर भेज दी जाएंगी। इसको पढ़ जरूर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस
का लिंक भी दे दिया है। तो आप साथों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उन सारी क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आना निश्चित तौर पर तय है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद का कमेंट जरूर आप लोग कर दीजिएगा और इस सवाल के जवाब भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और शेयर कर सकते हैं, अगर ग्रुप आपके पास है कुछ तो उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।